क्यों मनाई जाती है होली? कब है होली? आइए जानते हैं होलिका की कहानी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली क्यों मनाई जाती है? होली, जिसे रंगों का त्योहार के रूप में जाना जाता है, फाल्गुन मार्च के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली मनाने के लिए तेज संगीत, ड्रम आदि के बीच विभिन्न रंगों और पानी को एक दूसरे पर फेंका जाता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप की एक पौराणिक कथा है जिसके साथ होली जुड़ी हुई है। होली के पर्व के संबंध में पौराणिक मान्यता। एक समय की बात है जब इस पूरी धरती पर एक बहुत ही आतंकी असुर राज हिरण्यकश्यप राज करना चाहता था। वह संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ साथ तीनों लोगों पर भी अपना अधिकार जमाना चाहता था। इसके लिए उसने पृथ्वी वासियों को काफी हद तक डराया और उनसे यह कहता था कि वह ही भगवान है और वह लोगों से अपनी जबरदस्ती पूजा करवाता था। लोग अपने जीवन की रक्षा में उस अहंकारी असुर की पूजा करते थे। परंतु हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था, जो कि इस समय में भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त प्रहलाद अपने पिता के अहंकार के कारण उनकी कभी भी पूजा नहीं की। भक्त प्रहलाद ने अपने भगवान के रूप में श्री हरि विष्णु जी को चुना और वह श्री हरि विष्णु जी की ही पूजा अर्चना करता था। भक्त प्रहलाद की इस अटूट निष्ठा की भक्ति से उसके पिता को बहुत ही गुस्सा आता था। धीरे धीरे उसके पिता उससे नफरत करने लगे और वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि कई बार तो भक्त प्रहलाद की जान लेने का भी प्रयास किया था, परंतु वह असफल रहा। भक्त प्रहलाद की भक्ति से श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न थे और विष्णु भगवान भक्त प्रहलाद की सदैव रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप को एक वरदान प्राप्त था। यह वरदान ऐसा था कि ना तो उसे कोई मानव मार सकता है और ना कोई जानवर, ना ही घर में, ना ही बाहर, ना ही किसी शस्त्र से और ना ही किसी अस्त्र से, ना इस धरती पर और ना आकाश में, ना ही दिन में और ना ही रात में उसे ऐसा वरदान प्राप्त होने के कारण कोई भी देवता या असुर कोई भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। अपने इसी वरदान के कारण वह किसी से भी नहीं डरता था और बिना सोचे समझे कहीं पर भी आक्रमण कर देता था। हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की जान लेने के अनेक प्रयास किए, परंतु वह असफल रहा। इसके पश्चात उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। उसकी बहन होलिका को भी ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि छू तक नहीं सकती। इसी कारण होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर के जलती चिता में बैठ गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि होलिका को भी वरदान प्राप्त था, परंतु उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि जब वह अकेली होगी तब उसे ही अग्नि नहीं छू सकती। परंतु होलिका तो उस चिता पर भक्त प्रहलाद के साथ बैठी थी, इसीलिए वरदान प्राप्त होने के बावजूद भी वह जल गई और भक्त प्रहलाद को भगवान विष्णु जी के द्वारा बचा लिया गया। होलिका के जल जाने के उपरांत एक बार फिर से हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद की हत्या करने का प्रयास किया, परंतु श्री हरि विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार धारण करके सभी वरदान के विपरीत उसे अपने घुटनों पर सुलाकर अपने नाखूनों से उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप की मृत्यु भी हो गई और प्राप्त वरदान भी खंडित नहीं हुआ। इस कहानी के अनुसार होली का पर्व हिरण्यकश्यप की बहन होलिका की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी कारण होली के त्योहार के एक रात्रि पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से यह ज्ञान होता है कि किस प्रकार से अनेकों वर्षों पहले बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। अर्थात होली के दिन को हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के दहन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2023 में होली कब है? इस वर्ष होली का त्योहार मार्च माह के 7 और 8 तारीख को मनाया जाने वाला है। इस माह में 7 तारीख की रात्रि को होलिका दहन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 8 तारीख की सुबह से ही होली का पर्व मनाया जाने वाला है। होली रंग का हिस्सा कैसे बनी? यह भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के पुनर्जन्म की अवधि के लिए है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण रंगों के साथ होली मनाते थे और इसलिए वे लोकप्रिय थे। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। इस तरह इसे एक सामुदायिक कार्यक्रम बना दिया।
यही वजह है कि आज तक वृंदावन में होली का उत्सव बेजोड़ है। होली एक वसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। कुछ हिस्सों में उत्सव वसंत फसल के साथ भी जुड़े हुए हैं। नई फसल से भरे हुए अपने भंडार को देखने के बाद किसान होली को अपनी खुशी के एक हिस्से के रूप में मनाते हैं। इस वजह से होली को वसंत महोत्सव और काम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। होली एक प्राचीन त्योहार है। होली सबसे पुराने हिंदू त्योहारों में से एक है और यह संभवतः ईसा के जन्म से कई शताब्दियों पहले शुरू हुआ था। इसके आधार पर होली का उल्लेख प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है, जैसे कि जैमिनी का पूर्वामीमांसा सूत्र और कथक ग्राम सूत्र। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के मंदिरों की दीवारों पर होली की मूर्तियाँ हैं। इनमें से एक विजयनगर की राजधानी हम्पी में 16वीं शताब्दी का एक मंदिर है। मंदिर में होली के कई दृश्य हैं, जिनकी दीवारों पर राजकुमारों और राजकुमारियों को दिखाया गया है और उनके नौकरानियों के साथ राजमिस्त्री भी हैं, जो राजमहल में पानी के लिए चिचड़ी रखते हैं। होली के रंग। पहले होली के रंगों को टेसू या पलाश के पेड़ से बनाया जाता था और गुलाल के रूप में जाना जाता था। रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि इन्हें बनाने के लिए किसी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन त्योहारों की सभी परिभाषाओं के बीच समय के साथ रंगों की परिभाषा बदल गई है। आज लोग रसायनों से बने कठोर रंगों का उपयोग करने लगे हैं। होली खेलने के लिए भी तेज रंगों का उपयोग किया जाता है, जो खराब है, और यही कारण है कि बहुत से लोग इस त्योहार को मनाने से बचते हैं। हमें इस पुराने त्योहार का आनंद उत्सव की सच्ची भावना के साथ लेना चाहिए। होली का उत्सव। साथ ही होली एक दिन का त्योहार नहीं है, जैसा कि भारत के अधिकांश राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन यह 3 दिनों तक मनाया जाता है। दिन 1 पूर्णिमा के दिन, होली पूर्णिमा, एक थाली में छोटे पीतल के बर्तनों में रंगीन पाउडर और पानी की व्यवस्था की जाती है। उत्सव की शुरुआत सबसे बड़े पुरुष सदस्य के साथ होती है, जो अपने परिवार के सदस्यों पर रंग छिड़कता है। दिन 2 इसे पुरों के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन होलिका की प्रतिमाएं जलाई जाती हैं और लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी को याद करने के लिए अलाव जलाते हैं। अपने बच्चों के साथ माताएं अग्नि के देवता का आशीर्वाद लेने के लिए 5 राउंड की अग्नि को एक दक्षिणावर्त दिशा में ले जाती है। दिन 3 इस दिन को पर्व के रूप में जाना जाता है और यह होली के उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंगीन पाउडर और पानी डाला जाता है। राधा और कृष्ण के देवताओं की पूजा की जाती है और उन्हें रंगों से रंगा जाता है।